रामदीन के घर की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उन दीवारों में मोहब्बत की ऐसी गर्मी थी कि सर्दियों की रात भी कम लगती थी। गांव के आखिरी छोर पर उसका छोटा सा घर था। छप्पर से बरसात में पानी टपकता था, फिर भी उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के आंसू गिरने नहीं देते थे। उसकी पत्नी सावित्री अक्सर कहा करती थी, गरीबी पेट को तकलीफ देती है रामदीन, लेकिन अगर घर में अपनापन हो तो इंसान हर दुख सह लेता है। उनकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बचपन से बहुत सीधी थी। आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों में महंगे कपड़े, कारें या बड़े बंगले नहीं थे। उसका सपना बस इतना था कि जिस घर में उसकी शादी हो, वहां उसे इज्जत मिले, दो मीठे शब्द मिले और माँ बाप जैसा अपनापन मिले। लेकिन समाज कभी इंसान के दिल नहीं देखता। समाज बस घर की ऊंची दीवारें देखता है। गांव में जब भी कोई रिश्ता आता, लोग रामदीन से कहते, देख रामदीन, बेटी एक ही है, शादी अमीर घर में कर दे, जिंदगी बन जाएगी। कोई कहता, गरीब घर में लड़की भेजोगे तो सारी उम्र चूल्हे में झोंक दी जाएगी। रामदीन चुप हो जाता। रात को खाट पर लेटकर छत देखता रहता। उसके मन में हर रोज एक ही सवाल घूमता, क्या सच में पैसा ही खुशी देता है? क्या अमीर घर में बेटी रानी बनकर रहती है? एक दिन गांव के सबसे बड़े सेठ धनपाल का रिश्ता आया। उनका बेटा विक्रम शहर में बड़ा बिजनेस संभालता था। 4 गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, शहर में नाम। पूरा गांव खुशी से पागल हो गया। रामदीन की किस्मत खुल गई। अब गौरी राज करेगी। लोगों की बातें सुनकर रामदीन का मन डगमगाने लगा। उधर उसी समय एक और रिश्ता आया था। पास के गांव का लड़का मोहन, छोटा किसान, मिट्टी का घर, बूढ़ी माँ, थोड़ी सी जमीन, कमाई बस इतनी कि 2 वक्त की रोटी आराम से चल जाए। लेकिन मोहन की आंखों में सच्चाई थी, बातों में सम्मान था। उसने गौरी को देखने के बाद बस इतना कहा था, मैं अमीर नहीं हूं काका, लेकिन आपकी बेटी की आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। उस दिन सावित्री की आंखें भर आई थी। लेकिन समाज कहाँ गरीब की अच्छाई देखता है। लोग हंसने लगे, अरे रामदीन पागल है क्या? एक तरफ महल, दूसरी तरफ टूटा घर, बेटी की जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी? धीरे धीरे रामदीन भी डर गया। उसे लगा शायद सच में गरीब घर में बेटी दुख पाएगी। उसने गौरी की शादी अमीर घर में तय कर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। गांव वालों ने पहली बार इतनी बड़ी बारात देखी थी। बड़े बड़े होटल का खाना, चमकती लाइटें, महंगे कपड़े, सब कह रहे थे गौरी की किस्मत चमक गई। लेकिन किसी ने गौरी की आंखों का डर नहीं देखा। विदाई के समय गौरी अपनी माँ से लिपटकर रोई थी। उसने धीरे से कहा था, माँ, वहां मुझे अपना लोगे ना? सावित्री ने सिर सहलाकर कहा, बेटी, अमीर लोग हैं, दिल भी बड़े होंगे, लेकिन कुछ सच्चाइयां पैसे से नहीं खरीदी जाती। शादी के दूसरे ही दिन गौरी को एहसास हो गया कि वह उस घर की बहू कम, एक सामान ज्यादा है। सुबह 5 बजे सास की आवाज आई, बहू। हमारे घर की बहुएं देर तक नहीं सोती। गौरी जल्दी से उठी। उसने रसोई संभाली, लेकिन पहली ही चाय पर ताना मिला, तुम्हारे गरीब घर में चाय ऐसी बनती होगी, यहां नहीं। गौरी चुप रही। फिर धीरे धीरे हर दिन उसके दिल को तोड़ने लगा। उसकी सास हर बात में गरीबी का ताना देती। गरीब घर की लड़की है, तौर तरीके कहां से आएंगे? ननद कहती, भैया की शादी कहीं बड़े घर में होती तो कितना दहेज मिलता। पति विक्रम शुरू में ठीक था, लेकिन वह माँ के सामने कभी गौरी का साथ नहीं देता था। एक दिन खाने की मेज पर गौरी से गलती से दाल गिर गई। बस फिर क्या था? सास चिल्लाई, तुम लोगों ने जिंदगी में कभी इतना महंगा डाइनिंग टेबल देखा भी होगा? गौरी का हाथ कांप गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उसे चोट लगी या नहीं। उस रात गौरी बहुत रोई। उसे अपना छोटा सा घर याद आया जहां टूटे बर्तनों पर भी मां हंस देती थी। यहां महंगे बर्तन थे, लेकिन रिश्ते टूटे हुए थे।
दिन बीतते गए। विक्रम देर रात घर आता। कभी प्यार से दो बातें नहीं करता। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके पूछा, क्या मुझ में कोई कमी है? विक्रम ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम अच्छी हो, लेकिन हमारे स्टेटस की नहीं हो। यह सुनकर गौरी अंदर से टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी कपड़ों में नहीं होती, सोच में होती है। उधर मोहन की शादी गांव की ही एक गरीब लड़की राधा से हो गई। राधा जब उस छोटे से घर में आई तो वहां न महंगे गहने थे, न बड़ा कमरा। लेकिन मोहन ने पहली रात उससे कहा, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन इज्जत और प्यार कभी कम नहीं होगा। राधा रो पड़ी। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी चलने लगी। कभी खेत सूख जाते, कभी पैसे कम पड़ जाते, लेकिन दोनों मिलकर हर मुश्किल हंसते हुए झेलते। जब राधा बीमार हुई तो मोहन पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। जब मोहन को घाटा हुआ तो राधा ने अपने गहने बेच दिए। दोनों गरीब थे, लेकिन अकेले नहीं थे। इधर गौरी के पास सब कुछ था, लेकिन अपना कोई नहीं था। एक दिन गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार था। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी सास बोली, हमारे घर की बहुएं नाटक नहीं करती। विक्रम ऑफिस चला गया। पूरा दिन गौरी अकेली तड़पती रही। शाम को उसने कांपते हाथों से अपनी माँ को फोन किया। बस इतना बोली, माँ, बहुत याद आ रही हो। सावित्री समझ गई कि बेटी खुश नहीं है। रामदीन और सावित्री शहर पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी बेटी की आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। सावित्री का कलेजा फट गया। वापस लौटते समय रामदीन रास्ते भर रोता रहा। मैंने अपनी बेटी को महल में नहीं, नरक में भेज दिया। उस रात रामदीन को पहली बार समझ आया कि अमीरी घर की दीवारों में होती है, खुशी इंसानों के व्यवहार में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद विक्रम का बिजनेस घाटे में चला गया। घर की हालत खराब होने लगी। तब वही लोग जिन्होंने पैसे के दम पर गौरी को नीचा दिखाया था, एक दूसरे से लड़ने लगे। सास हर वक्त चिड़चिड़ी रहती। ननद मायके आकर खर्चे का ताना देती। विक्रम शराब पीने लगा। अब उस घर की चमक उतरने लगी थी। लेकिन एक इंसान फिर भी सबका ख्याल रख रहा था, गौरी। वह बिना शिकायत सब संभाल रही थी। एक रात विक्रम ने शराब के नशे में पूछा, तुम इतने अपमान के बाद भी इस घर के लिए इतना क्यों करती हो? गौरी ने आंसू पोंछकर कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे रिश्ते निभाना सिखाया है, पैसे का घमंड नहीं। विक्रम पहली बार शर्मिंदा हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, इंसानियत होती है। उधर मोहन और राधा की जिंदगी में भी मुश्किलें आईं। एक साल सूखा पड़ा। खेत बर्बाद हो गए। खाने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन पूरे गांव ने देखा कि उन दोनों के चेहरे पर फिर भी अपनापन था। राधा सूखी रोटी पर प्याज रखकर हंसते हुए कहती, आज राजा महाराजाओं वाला खाना। मोहन मुस्कुरा देता। गरीबी वहां थी, लेकिन अपमान नहीं था। एक दिन गौरी अपने मायके आई। उसी दिन गांव में मोहन और राधा भी आए हुए थे। गौरी ने पहली बार राधा के चेहरे की सच्ची खुशी देखी। साधारण कपड़े, टूटी चप्पल, लेकिन चेहरे पर सुकून। गौरी सारी रात सोचती रही, अगर मेरी शादी गरीब घर में हुई होती, क्या मैं ज्यादा खुश होती? सुबह उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, खुशी आखिर मिलती कहाँ है? सावित्री ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, खुशी पैसे से सजा घर नहीं देता। खुशी वो इंसान देता है जो तुम्हारी इज्जत करे। गौरी रो पड़ी। समय बीतता गया। विक्रम धीरे धीरे बदलने लगा। उसने पहली बार गौरी से माफी मांगी। मैंने हमेशा पैसे को बड़ा समझा, लेकिन तुमने सिखाया कि रिश्ते बड़े होते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसका दर्द किसी की सोच बदल पाया। कुछ साल बाद रामदीन गांव के चौपाल में बैठा था। एक आदमी अपनी बेटी की शादी को लेकर सलाह मांग रहा था। रामदीन ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी की शादी वहां करना जहां उसे इज्जत मिले। गरीब घर में सूखी रोटी मिलेगी।
लेकिन अगर लोग अच्छे हों तो वही रोटी दावत लगती है। और अमीर घर में सोने की थाली भी बेकार है अगर हर निवाले के साथ अपमान मिले। पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन खुश नहीं। खुशी इंसान के व्यवहार में होती है। पूरा चौपाल शांत हो गया। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती याद आ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, हर माँ बाप को इतना समझदार बना देना कि वो बेटी के लिए घर का आकार नहीं, लोगों का संस्कार देखें। रामदीन की वह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कई दिनों तक उसी चर्चा में डूबे रहे। कोई कहता, बात तो सही कही रामदीन ने, तो कोई अब भी अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ पा रहा था। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी बीमारी यही होती है, लोग दूसरों के जख्म देखकर भी अपनी आंखों से सच नहीं देखना चाहते। उधर गौरी की जिंदगी धीरे धीरे बदल तो रही थी, लेकिन उसके दिल में पुराने अपमान की राख अब भी दबी हुई थी। इंसान के शरीर के घाव भर जाते हैं, मगर शब्दों के घाव अक्सर उम्र भर रिश्ते रहते हैं। अब विक्रम पहले जैसा नहीं रहा था। बिजनेस में नुकसान के बाद उसका घमंड टूट चुका था। उसे समझ आने लगा था कि जिन रिश्तों को वह पैसा समझकर खरीदना चाहता था, वो असल में त्याग और अपनापन मांगते हैं। एक रात विक्रम छत पर बैठा था। हाथ में चाय थी। गौरी कपड़े समेटकर आई तो उसने धीरे से कहा, थोड़ी देर बैठोगी? गौरी चुपचाप दूर बैठ गई। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी। फिर विक्रम बोला, तुमने कभी मुझे छोड़कर जाने की नहीं सोची? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। सोचा था, बहुत बार सोचा था। जब हर रोज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था, जब मुझे नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था, तब लगता था भाग जाओ यहां से। विक्रम की आंखें झुक गईं। गौरी ने आगे कहा, लेकिन फिर माँ की बात याद आती थी। उन्होंने कहा था कि घर टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उस रात विक्रम बहुत रोया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि औरत सिर्फ शरीर नहीं होती, उसके अंदर भी एक दिल होता है जो हर ताने के साथ थोड़ा थोड़ा मरता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास जो पहले हर बात पर ताना देती थी, अब चुप रहने लगी थी। उम्र और हालात दोनों ने उनका घमंड कम कर दिया था। लेकिन जिंदगी इंसान को पूरी परीक्षा दिए बिना कहाँ छोड़ती है। एक दिन विक्रम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर हो गया है, तनाव बहुत ज्यादा है। घर में अफरातफरी मच गई। वही रिश्तेदार जो पहले उनके बंगले और गाड़ियों के आसपास घूमते थे, अब फोन उठाना भी बंद करने लगे। जिन दोस्तों के साथ विक्रम रात रात भर पार्टियां करता था, उनमें से कोई अस्पताल तक नहीं आया। गौरी 3-3 रात जागकर उसकी सेवा करती रही। दवाई देना, सिर दबाना, डॉक्टर से बात करना, हर जिम्मेदारी उसने अकेले संभाली। एक रात अस्पताल के कमरे में विक्रम की आंख खुली। उसने देखा गौरी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी हथेली अभी भी विक्रम के हाथ पर थी। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया, यही लड़की कभी इस घर में प्यार के 2 शब्द मांगती थी और बदले में उसे ताने मिलते थे। आज वही लड़की उसके सबसे बुरे समय में भी दीवार बनकर खड़ी थी। उसने धीरे से गौरी का हाथ पकड़ा। गौरी उठ गई। विक्रम रोते हुए बोला, मैं बहुत छोटा इंसान निकला गौरी, तुम बहुत बड़ी निकली। गौरी बस इतना बोली, रिश्ते जीत-हार से नहीं चलते विक्रम, निभाने से चलते हैं। उस दिन पहली बार विक्रम को असली खुशी का मतलब समझ आया। उधर गांव में मोहन और राधा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उनका बेटा बीमार रहने लगा था। पैसे की बहुत कमी थी। कई बार दवाई के लिए भी उधार लेना पड़ता था। एक दिन राधा ने चुपचाप अपनी शादी का मंगलसूत्र उतार दिया और मोहन के हाथ में रख दिया। मोहन चौंक गया। ये क्या कर रही हो? राधा मुस्कुराई, सोना गले में रहे या बच्चे की जान बचे, ज्यादा जरूरी क्या है? मोहन की आंखें भर आईं। उसने मंगलसूत्र वापस पहनाते हुए कहा, तुम साथ हो ना, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोनों रो पड़े। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल था।
और शायद यही वजह थी कि कठिनाइयां उन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक शादी थी। गौरी भी मायके आई हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात बचपन की सहेली पूजा से हुई। पूजा ने बड़े गर्व से कहा, मेरी शादी तो बड़े अमीर घर में हुई है। नौकर है, गाड़ी है, विदेश घूमने जाते हैं। सब सुनकर खुश हो रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों अकेले हुए तो पूजा अचानक रो पड़ी। गौरी घबरा गई। क्या हुआ? पूजा सिसकते हुए बोली, मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं है गौरी। वो बस पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं। महीनों मुझसे ठीक से बात नहीं करते। घर बड़ा है, लेकिन मैं उसमें अकेली कैद हूं। गौरी चुप रह गई। उसे लगा जैसे हर अमीर घर के पर्दों के पीछे कोई न कोई दर्द छिपा बैठा है। उसी शादी में मोहन और राधा भी आए हुए थे। दोनों साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। राधा सबको खाना परोस रही थी। मोहन उसका हाथ बंटाता जा रहा था। दोनों के बीच छोटी छोटी मुस्कानें थी, छोटी छोटी बातें थी, और वही बातें उन्हें खास बना रही थी। गौरी दूर खड़ी उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उसे साफ दिखाई दे रहा था कि खुशी पैसे से खरीदी हुई चीज नहीं, महसूस किया हुआ अपनापन है। उस रात गौरी अपने पिता के पास बैठी। रामदीन अब बूढ़ा हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे, हाथ कांपते थे। गौरी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, अगर आज किसी से पूछें कि बेटी की शादी गरीब घर में करनी चाहिए या अमीर घर में, तो क्या जवाब देंगे? रामदीन की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटी, शादी घर देखकर मत करना, इंसान देखकर करना। गरीब आदमी मेहनत करके अमीर बन सकता है, लेकिन घटिया सोच वाला इंसान कभी अच्छा नहीं बन सकता। जिस घर में बहू को बेटी समझा जाए, वही सबसे अमीर घर होता है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि यही सच था। दुनिया के सबसे बड़े महलों में भी इंसान अकेला रो सकता है, और मिट्टी के छोटे घर में भी इंसान दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बन सकता है। समय गुजरता गया। अब गौरी खुद एक बेटी की मां बन चुकी थी। जब उसकी बेटी बड़ी होने लगी तो समाज फिर वही सवाल लेकर खड़ा हो गया, गौरी, बेटी की शादी कहाँ करेगी? अमीर घर में ना? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगी जहां उसे इंसान समझा जाए, बोझ नहीं। जहां उसकी हंसी की कीमत हो, उसके आंसुओं की परवाह हो। चाहे घर छोटा हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। उसकी बेटी मुस्कुरा दी। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। शायद आज उसकी मां की सीख पूरी तरह समझ आ चुकी थी। असल खुशी पैसों में नहीं, सम्मान में होती है, अपनेपन में होती है। उस हाथ में होती है जो मुश्किल समय में आपका हाथ छोड़े नहीं, और उस घर में होती है जहां बहू को हर रोज ये साबित न करना पड़े कि वो गरीब घर से आई है। साल बीतते गए। समय ने सबके चेहरे बदल दिए, लेकिन जिंदगी ने जो सबक दिए थे वो हमेशा के लिए दिलों पर लिखे रह गए। रामदीन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन जब भी गांव में किसी की बेटी की शादी तय होती, लोग आज भी उससे सलाह लेने आते, क्योंकि जिसने अपनी बेटी के आंसुओं में जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखा हो, उसकी बातों में अनुभव का दर्द होता है। एक शाम गांव के चौपाल पर बहुत भीड़ लगी थी। पास के गांव का एक आदमी अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान था। वो बोला, रामदीन भैया, एक रिश्ता बहुत अमीर घर से आया है। गाड़ियां है, बंगला है, कारोबार है। दूसरा रिश्ता गरीब घर से है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। समझ नहीं आ रहा बेटी कहाँ दूं। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रामदीन पर टिक गईं। रामदीन ने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने भी यही गलती की थी भाई। उसकी आवाज भर्रा गई।
मैंने सोचा था पैसा मेरी बेटी को खुश रखेगा। मैंने ऊंची दीवारें देखीं, बड़े कमरे देखे, चमक दमक देखी, लेकिन उन दीवारों के अंदर रहने वाले लोगों के दिल नहीं देखे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी रोज मरती रही और मैं सोचता रहा कि वो राज कर रही होगी। पूरा चौपाल शांत था। रामदीन ने फिर कहा, याद रखना, बेटी को उस घर में भेजना जहां उसकी इज्जत हो। गरीब घर की सूखी रोटी भी मीठी लगती है अगर लोग प्यार से खिलाएं, लेकिन अमीर घर की पकवान भी जहर लगते हैं अगर हर निवाले के साथ अपमान मिले। लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय गौरी भी वहां आ गई। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि जिंदगी की गहरी समझ थी। वो अपने पिता के पास बैठ गई। रामदीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, मुझे माफ कर देना। गौरी की आंखें भर आईं। उसने पिता के हाथ अपने माथे से लगा लिए और बोली, बाबूजी, अगर आपके फैसले गलत थे तो आपकी सीख सही थी। आपने मुझे टूटना नहीं, रिश्ते निभाना सिखाया। रामदीन रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटी, रिश्ते निभाना तभी तक अच्छा है जब तक इंसानियत बची हो। अगर कहीं इज्जत रोज मारी जाए तो बेटी को चुप रहना मत सिखाना, उसे अपने सम्मान के लिए खड़ा होना सिखाना। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यही वो बात थी जो समाज अक्सर बेटियों को नहीं सिखाता। उसी रात रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा परिवार उसके आसपास बैठा था। सावित्री उसके सिरहाने रो रही थी। गौरी उसका हाथ पकड़े बैठी थी। रामदीन ने धीमे से कहा, गौरी। जी बाबूजी। खुश होना बेटी। गौरी रोते हुए मुस्कुराई। हाँ बाबूजी, अब समझ गई हूं कि खुशी महलों में नहीं मिलती, अपने लोगों में मिलती है। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। शायद उसके मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गौरी चीख पड़ी, बाबूजी। पूरा घर रोने लगा। लेकिन उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया था। एक पिता अपने पीछे समाज के लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ गया था। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक शादी थी। इस बार लोग दहेज, पैसा और अमीरी से ज्यादा लड़के के संस्कार पूछ रहे थे। कोई कह रहा था, घर छोटा हो तो चलेगा, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा था, बहू घर में इज्जत से रहे, बस वही काफी है। गौरी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के, क्योंकि उसके पिता का दर्द शायद कई बेटियों की जिंदगी बचाने वाला था। शाम को गौरी अपनी बेटी को लेकर रामदीन की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसने तस्वीर के आगे दीपक जलाया और धीरे से कहा, बाबूजी, अब आपकी पोती की शादी मैं बहुत सोच समझ कर करूंगी। मैं उसके लिए अमीर घर नहीं, अच्छा घर ढूंढूंगी। हवा का एक हल्का झोंका आया। दीपक की लौ चमकी और गौरी मुस्कुरा दी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके पिता भी मुस्कुरा रहे थे। कहानी खत्म होने से पहले बस एक बात हमेशा याद रखना, बेटी की खुशी सोने के गहनों में नहीं होती, उस सम्मान में होती है जहां उसके आंसू देखे जाए, जहां उसकी खामोशी समझी जाए, जहां उसे हर दिन ये महसूस कराया जाए कि वो इस घर की इज्जत है, बोझ नहीं। गरीबी इंसान को तकलीफ दे सकती है, लेकिन बुरे संस्कार जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बेटी की शादी हमेशा पैसे देखकर नहीं, इंसान का दिल देखकर करना चाहिए।